अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो और मैनिफेस्टेशन के लिए आप कोई रूटीन फॉलो कर रहे हो, जैसे मेडिटेशन करना या रोबोटिक एफर्मेशन करना या कोई भी प्रैक्टिस करना, और उसको अगर आप करते तो हो लेकिन आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, उसको रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पाते, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि कैसे मैंने 2 महीने मेडिटेशन करके अपनी पूरी 3D रियलिटी को ही बदल दिया। मतलब 17 तारीख से मैंने स्टार्ट किया था, 17 दिसंबर 2025 से फॉलो करना मेडिटेशन को रेगुलर बेसिस पे। उस दिन से अभी तक एक भी दिन ये स्किप नहीं हुआ है। और सिर्फ इसमें मेडिटेशन ही नहीं है, मेडिटेशन के साथ साथ डेली सुबह 8 बजे वीडियो डालना, डेली जिम जाना, डेली अपने वर्कआउट प्लान को फॉलो करना, डेली अपने डाइट प्लान को फॉलो करना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना, यानी लाइफ की हर एक चीज में कंसिस्टेंसी। अब स्टार्टिंग में ये चीज मुझे जितनी डिफिकल्ट लगी थी, एक्चुअल में उतनी है नहीं। एक्चुअल में मैं बोलूंगा तो ये चीज मुझे बहुत ईजी लगी फॉलो करना। स्टार्टिंग में थोड़े बहुत चैलेंजेस आए, वो क्या थे वो मैं अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अब जब ये रूटीन स्टार्ट होती है, इस रूटीन के स्टार्ट होने से पहले जो मेरी रूटीन थी वो किस तरीके की थी। मैं मेडिटेशन करता था लेकिन 5 मिनट मुझसे होता था मैक्सिमम, या ज़्यादा से ज़्यादा मैं 8-10 मिनट कर लूँगा। जब मेरा मेडिटेशन ब्रेक हुआ था उसके बाद जब मैंने मेडिटेट करना स्टार्ट किया तो मैं वो 15 मिनट वाली चीज़ को नहीं पकड़ पा रहा था और रेगुलर बेसिस पे मैं उस चीज़ को नहीं कर पा रहा था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा था। और ये चीज़ मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था मार्च या अप्रैल के टाइम से ही 2025 में, लेकिन वो मैं कर नहीं पा रहा था। तो जब मैं रथ यात्रा में गया था जून 2025 में, वहाँ से आने के बाद फिर मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था। तो उसी समय की ये बात है कि जब मैं 5-10 मिनट मुश्किल से कर पा रहा था मेडिटेट, लेकिन थोड़ा बहुत रेगुलर में हो रहा था, तो वहाँ से थोड़ी कंसिस्टेंसी आनी स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद सितंबर में वह वापस गया पूरी, और उस समय ऐसा हुआ कि मैं पहली बार अपने मम्मी पापा को लेकर के पूरी गया। तो लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस आने वहाँ पे स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं थे। थोड़ा बहुत मुझे फीलिंग में अच्छा लगता था, कभी कभार बहुत ज़्यादा बुरा फील होता था, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में मैं घूम रहा था। अब सितंबर के बाद वापस जब मैं आया यहाँ पे अपने शहर, तो उस समय नवरात्रि थी। तो उस वक्त तक मेरा मेडिटेशन छूट छाट के या 5-10 मिनट भी अगर हो रहा था, लेकिन रेगुलर बेसिस पे मैं करता था। एक आध दिन बीच में गैप हो जाता था, वो चलता था। तो उसी समय मुझे पता था कि मुझे मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस चाहिए, जैसे मुझे अपना वेट लूज करना है या मुझे अपनी लाइफ में और ग्रो करना है, लेकिन चीज़ें उस तरीके से होती हुई लाइफ में नज़र नहीं आ रही थी। तो मेडिटेशन का आप जान गए कि मेडिटेशन काफ़ी पहले से मैं ट्राई कर रहा था, यानी मेडिटेशन उतना अच्छे से हो नहीं पा रहा था, लेकिन स्टिल मुझे अच्छे रिजल्ट्स थोड़े बहुत मिल रहे थे उसके हिसाब से। तो उस समय जब मैंने डिसीजन लिया नवरात्रि के टाइम पे कि मुझे जिम जाना है, और जिम ही क्यों जाना है, क्योंकि मैं फेड अप हो चुका हूँ वेट लॉस के चक्कर में। मैं हर बार वेट लॉस करने जाता हूँ, कर लेता हूँ, लेकिन वापस से ग्रो हो जाता है। तो अब मन में ये चीज़ आ गई कि अब मुझे वेट लॉस करना ही नहीं है, अब मुझे इस तरीके से रहना है कि मुझे अपनी बॉडी को अच्छे से बनाना है। मुझे सिर्फ वेट लूज नहीं करना, मुझे फिट बॉडी चाहिए जहाँ पर मैं परफेक्टली अपने आप को देख सकूँ और मेरी मसल्स भी अच्छी रहे। तो फिर वहाँ से ये डिसीजन आया कि हाँ, अब मैं जिम जाने के लिए तैयार हूँ। और जिम को ही मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि जिम का वर्कआउट मोस्टली मुझे ज़्यादा ईजी लगता है और जिम के टाइमिंग भी बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे मुझे मार्शल आर्ट्स पसंद है, मैं बचपन में मार्शल आर्ट्स सीखता था। तो अब मार्शल आर्ट्स में क्या होता है, हमारे यहाँ की अल्टरनेट डेज वाली क्लासेस होती है, जैसे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे है या मंडे वेडनेसडे फ्राइडे है। इस तरीके से वो क्लासेस होती है, हफ्ते की 2 से 3 क्लासेस। और टाइमिंग भी एक ही तरह का रहता है, 4 से 5 होगा शाम का या 5 से 6 होगा शाम का। अर्ली मॉर्निंग बहुत कम है ऐसे जो सिखाते हैं, और ऐसे में टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी मुझे उस जगह पे नहीं मिलती। तो मैंने बस ये डिसाइड किया कि मार्शल आर्ट्स तो मुझे आता है, मैं इन फ्यूचर खुद भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, लेकिन अभी जो मेरा गोल है मुझे उसी चीज़ में कंसिस्टेंसी चाहिए। तो यहाँ से फिर मैंने नवरात्रि के टाइम पे उसको ज्वाइन किया जिम को, और उसके बाद जिम जाने भी लगा। तो अब मेरा पहला गोल क्या था, अब मुझे जिम में कंसिस्टेंट होना था। और मेडिटेशन मेरा वैसे ही चल रहा था 5-10 मिनट वाला। तो जिम में कंसिस्टेंट होने के लिए मैं क्या करता था, जाता था जिम। तो उस वक्त फेस्टिवल्स थे तो थोड़ी बहुत तो छुट्टी हुई थी, लेकिन फिर भी मैं अच्छा खासा जा रहा था जिम। और विद इन अ वीक या 10 डेज आप समझ लो, मैंने 2 से 3 kgs अपना लूज भी कर लिया था, प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ। यानी मुझे न्यूट्रिशन की थोड़ी बहुत या बेसिक नॉलेज आप बोलोगे तो मुझे है, जिससे मुझे पता होता है कि हाँ, मुझे कितना अपना डाइट को किस तरीके से बैलेंस रखना है, कितने कैलोरीज में रखना है। तो बस वो चीज़ हो रही थी कि मैं जिम जा रहा था, फिर धीरे धीरे ऐसा टाइम आने लगा कि मैं जिम तो जा रहा हूँ लेकिन अपनी डाइट को फॉलो नहीं कर पा रहा, और जिम में भी इनकंसिस्टेंट हूँ। तो सबसे पहला गोल फिर ये आ जाता है कि जिम में कंसिस्टेंट होना है। अब थोड़ा बीच में कंसिस्टेंसी पकड़नी मैंने स्टार्ट की। फिर आया दिसंबर। अब दिसंबर में मुझे वापस जाना था पूरी, क्योंकि हर 3 महीने बाद मुझे जाना ही होता है, यानी साल में मैं 3 बार मिनिमम जाता हूँ। लेकिन लास्ट ईयर 2025 में मैं 4 बार गया था, क्योंकि दिसंबर में मैं इससे पहले कभी, यानी ठंड वाले मौसम में कभी पूरी नहीं गया। तो मैंने बस ये बोला था जगन्नाथ जी को कि मैं कभी भी आपके पास दिसंबर के महीने में नहीं आया हूँ, तो मेरा आने का मन है। तो इस तरीके से वो चीज़ बनी कि 31st की शायद रात की मेरी ट्रेन थी,
और 1 दिसंबर को हम पहुंचे थे पुरी। अब उसके लिए जब हम पुरी के लिए निकले तो जो हमारी ट्रेन थी वो शाम की 5:30 बजे की थी। तो क्योंकि दिसंबर आ चुका था तो हमारे यहाँ ठंड बहुत बढ़ चुकी थी, तो उसकी वजह से ट्रेन बहुत ज़्यादा डिले थी। शाम की 5:30 बजे वाली ट्रेन सुबह 4 बजे आई थी। तो पूरी रात इस प्लेटफॉर्म पे बैठे बैठे मुझे फीवर हो गया। अब फीवर हो गया तो उसके बाद मैं उसी तरीके से चला गया पुरी, और वहाँ पर जा करके फिर मैं मेडिकल ढूंढ रहा था सबसे पहले कि मेडिसिन ले लूँ। तो वहाँ पर मैं बहुत अच्छे से घूमा नहीं था। एक तो बस मंदिर जाना था, तो मंदिर तो मैं जाता ही हूँ, और मंदिर से आकर के बाकी बीच के अराउंड हम होते हैं तो बीच बस जा सकते हैं। उसके अलावा मैं कहीं नहीं गया था पुरी में दिसंबर में। फिर जब वहाँ से वापस आया तो बीमार तो तब भी था। तो उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा जब मेरी तबीयत ठीक हुई, तबीयत ठीक होने के बाद मैंने सोचा कि हाँ अब मैं जिम स्टार्ट करता हूँ। तो जिम स्टार्ट करने के लिए जैसे मैं गया, निकला तो मुझे फीवर हो गया। फिर मैं वापस आ गया और उसके बाद जिम में नहीं गया। ये इसी बीच का आप समझ लो टाइम है कि नवंबर के टाइम से ही ठंड बढ़नी स्टार्ट हुई थी, और उसी समय से फिर मैंने जिम जाना थोड़ा कम हो गया था। और फिर दिसंबर की डेट आ गई थी पुरी जाने की, और पुरी गए। पुरी से आकर के मैं बीमार हो गया। बीमार होने के बाद क्या हुआ कि जब मैं ठीक हुआ तो वापस जाने की कोशिश की। वापस जाने में जैसे वापस गया तो ठंड की वजह से और बीमार हो गया, तो फिर मैं नहीं जा पा रहा था। तो इसी बीच में आप समझ लो 15-14 तारीख तक मेरा माइंड गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन से भर चुका था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा। ऑब्वियसली जितने टाइम मैं पुरी में था और जितने टाइम मैं बीमार था, उस समय मेरा मेडिटेशन भी छूट गया था। तो वापस से लगने लगा कि मैं उसी जगह पर आकर के खड़ा हूँ। मैं मेडिटेशन नहीं कर रहा, मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं लिख रहा, और वीडियोस तो आपको पता ही है मैं उस समय उतनी नहीं बना रहा था, और ना ही जिम जा रहा था। ऑब्वियसली मेरे पास जब मैंने जिम ज्वाइन किया तो मैंने पूरा साल भर का सब्सक्रिप्शन एक साथ लिया था, जिसमें से 2-3 महीने तो ऐसे ही निकल चुके थे। तो अब मुझे कंसिस्टेंसी पकड़नी थी। तो जैसा अब्राहम कहती है ना कि जब आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी में होते हो तो एक्चुअल में वो नेगेटिविटी नहीं होती है, वो नेगेटिविटी ही आपको एक न्यू डिजायर देती है। जैसे जो आप नहीं चाहते हो, जब आपको ये पता चलता है कि आप क्या नहीं चाहते हो, उसके अपोजिट आपकी डिजायर होती है। तो जब मैं इतना वीक फील कर रहा था कि बीमार हो जाता था, उसकी वजह से जिम नहीं जा पाता था, तो मैं क्या चाहता था कि मैं स्वस्थ रहूं और जिम जाऊं। और अगर मैं कंसिस्टेंसी नहीं पकड़ पा रहा था जिम में, तो मैं क्या चाहता था कि मैं कंसिस्टेंसी पकड़ूं। मेडिटेशन ना करने की वजह से मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, तो मैं चाहता था कि मैं मेडिटेट करूं। वीडियोस भी नहीं बना रहा था, तो मैं सोचता था कि मैं मेडिटेशन के साथ साथ अपनी वीडियोस को भी कंसिस्टेंट करूं। और उस समय ऐसा होने लगा था कि मैं 12-1 बजे के अराउंड दोपहर उठता था। तो उसकी वजह से क्या होता था कि मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी। 12-1 बजे उठने की वजह से मेरा काम बहुत डिले हो जाता था, और उस वजह से मैं काम नहीं कर पाता था। तो लेजीनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। ऑब्वियसली इसका रीज़न मैंने आपको बताया ही था, लेकिन उस चीज़ को मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। तो वो पेन के साथ साथ ही कहीं ना कहीं मैं निकलता गया उस वाले टाइम से। लेकिन धीरे धीरे जैसे बेटर हुआ, चीज़ें बेटर हुई, तो मेरा माइंड उस जगह पे क्लियर होने लगा कि अब मुझे क्या करना है। तो एट द एंड जब फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई, फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब सारी चीज़ें एक साथ करूंगा और सब चीज़ कंसिस्टेंसी के साथ करूंगा। फिर मैं गया सबसे पहले अपना इधर यानी चैट जीपीटी या जेमिनाई में मैं गया था। उसमें टू डू लिस्ट मैंने बनाई, 5 से 6 पॉइंट मैंने लिख करके दिए जेमिनाई को, जिसमें ये पॉइंट्स थे कि डेली अपना रात को 6 बजे घर आ जाना है। ये चीज़ मैंने पॉइंट में नहीं लिखी थी, लेकिन माइंड में थी कि हाँ 6 बजे घर पे आ जाना है। पॉइंट्स में क्या था? पॉइंट्स में ये था कि 10 बजे रात को सो जाना है, यानी फ़ोन छोड़ देना है। भले नींद मुझे 12 बजे आए, लेकिन 10 बजे मुझे पूरी तरह से सोने जाना है। सुबह सुबह मुझे जिम में होना है, और जिम के साथ साथ मुझे डेली वीडियोस मेरी 8 बजे आ जानी चाहिए, पब्लिश हो जानी चाहिए। और उसके साथ साथ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी डेली लिखने हैं। अपना डेली का प्रोटीन इंटेक हिट करना है, यानी प्रोटीन इंटेक का जो गोल है। उस समय मैं डाइट को बहुत अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा था, लेकिन बस इतना था कि प्रोटीन गोल अपना पूरा होना चाहिए। और उसके साथ साथ जितना ज़्यादा हो सके उतना एफर्म करना है। उस वक्त मैं एफर्मेशन यूज़ कर रहा था, जो कुछ दिनों तक मैंने यूज़ की थी, यानी 2 हफ्ते के अराउंड मैंने यूज़ की होगी। उसके बाद फिर मैंने पिवटिंग स्टार्ट कर दिया था। और इसके अलावा एक चीज़ और थी जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेडिटेशन। अब ये 5 से 6 चीज़ें थी जो मुझे डेली बेसिस पे करनी थी। अब मैंने क्या किया, जब जेमिनाई को ये चीज़ बताया तो बोला कि एक वॉलपेपर के फॉर्म में मुझे ये चीज़ बना के दो, मुझे अपने फ़ोन पे लगाना है। तो फिर जब बन के वो चीज़ मुझे मिली तो मैंने इमीडिएटली अपने दोनों फ़ोन्स में उसको लगा लिया, ताकि मैं जब भी अपना फ़ोन देखूं मुझे याद रहे मुझे क्या करना है। तो उसके बाद बस यही चैलेंज था कि मुझे इस चीज़ को डेली बेसिस पे फॉलो करना है। और जो चीज़ मुझे पता थी कि जैसे जो चैलेंज मेरी लाइफ में आ रहा था कि मैं ठंड की वजह से जिम नहीं जा पा रहा था, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि ठंड एक क्या है, एक आप समझ लो मेरी तरफ से एक बहाना है। भले वो चीज़ मेरी बॉडी को इफेक्ट कर रही है, लेकिन बहुत से लोग उसी ठंड में उस जिम में जाते हैं। और ठंड की वजह से अगर मैं जिम स्किप कर दूंगा तो फिर मेरी कमिटमेंट का क्या रहेगा। तो वो चीज़ है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं ज़िंदगी में पहली बार ये चीज़ कर रहा हूँ। जब मैं स्कूल कॉलेज के टाइम पे होता था, जब मैं बॉक्सिंग करता था, उस समय तो मैं सुबह 4 बजे उठता था। फिर चाहे उस समय बारिश हो रही हो या फिर ठंड हो या कोई भी मौसम हो, 4 बजे मैं उठता था और बाहर जाता था रनिंग करने। तो वो भी एक चीज़ थी कि मेरे पास ये चीज़ें जो है, जो मैं करना चाह रहा हूँ, ये न्यू नहीं है, मेरे लिए ईजी हो सकता है अगर मैं चाहूँ तो। फिर ये चीज़ करने लगा। जैसे टाइम मैंने बताया, सोने का भी फिक्स किया।
और स्टार्टिंग में मैं ऐसा बोलता था, घर में बोलता था कि मुझे उठा देना सुबह, तो जब भी उठाने आती थी मम्मी तो मैं उठता नहीं था। अब क्या होने लगा, टाइम पे जब फिक्स हुआ तो उसके बाद इमीडिएटली जब अलार्म बजता था मैं इमीडिएटली उठता था। अब उठता था तो जाने का मन नहीं होता था। अब मैं अपने आप को बोलता था जाने का मन नहीं है तो क्या हुआ, कमिटमेंट की है तो अब जाना है। तो ये क्या होता था, ये पिवटिंग होती थी, जहाँ पर मेरा माइंड बोल रहा होता था कि सो जाओ, लेकिन मैं बोलता था कि नहीं सोना नहीं है, अब उठ के जिम जाना है। क्यों? क्योंकि तुमने कमिटमेंट की है। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ये चीज़ चेंज नहीं करता हूँ तो मेरी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। अगर मुझे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है तो करनी है, अगर इस कंसिस्टेंसी को मैं मेंटेन करूंगा तभी मुझे रिजल्ट मिलेंगे। और फिर कुछ ही दिनों में ऐसा होने लगा, यानी कुछ भी दिन नहीं है, 2-3 दिन आप समझ लो, 2-3 दिन में भी ऐसा होने लगा कि मैं अलार्म से पहले उठने लगा और उसके बाद डेली टाइम पे जिम जाने लगा। वीडियोस मैं हमेशा एक दिन पहले बना करके रेडी कर देता हूँ। स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि मैं थोड़ा मतलब टाइम दे देता था खुद को, दोपहर को नहीं बनाया, रात को बना दिया। तो एक टाइम ऐसा हुआ था, यानी जो पहली तारीख को जो वीडियो आई थी ना 1 जनवरी को, तो एक सब्लिमिनल मैंने अपलोड किया था। तो वो सब्लिमिनल एक्चुअल में मुझे बाद में बनाना था, मुझे एक वीडियो बनानी थी जो मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका था, लेकिन मैंने उसको डिले किया था पोस्ट करने में। मैंने सोचा मैं उसको शाम में आकर के 7-8 बजे पोस्ट कर दूंगा अगले दिन 8 बजे के लिए। लेकिन हुआ क्या कि जैसे मैंने लैपटॉप ओपन किया अपना, तो मेरी आदत है कि जो पुरानी वीडियो मैं अपलोड कर चुका होता हूँ, सबसे पहले लैपटॉप ओपन करने के बाद मैं उसको डिलीट करता हूँ, फिर इंस्टेंटली न्यू बनाता हूँ। अब जैसे मैंने लैपटॉप ओपन किया और इंस्टेंटली उस वाली वीडियो को मैंने डिलीट कर दिया। फिर रियलाइज़ हुआ कि मैं वीडियो बनाने के लिए लैपटॉप को ऑन नहीं किया, मैंने वीडियो अपलोड करने के लिए लैपटॉप को ऑन किया है। अब लैपटॉप ऑन होने के बाद क्या है, अब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो मुझे वीडियो अपलोड करनी थी वो मैंने डिलीट कर दी। अब वो वीडियो थी 15-20 मिनट की, और उस समय मैं इस चीज़ को कैसे बनाऊँ। तो वो चीज़ जब मैंने सोचा तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, अब ये ख़त्म हो गया, अब जाने दो। अब मुझे क्या है, मुझे अगली वीडियो बनानी है। अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊंगा, तो इमीडिएटली मैं क्या बना सकता हूँ, ज़्यादा मैंने सोचा नहीं, मैंने सोचा सब्लिमिनल ही बना देता हूँ। तो 1 जनवरी भी थी तो उसी हिसाब से फिर मैंने सब्लिमिनल बना दिया। जब सब्लिमिनल बन गया फिर उसके बाद मैंने वो एक्चुअल वाली वीडियो बनाई। और जो पहली वीडियो जो डिलीट हो गई थी, अच्छा ही है डिलीट हो गई थी, क्योंकि जो दूसरी वीडियो मैंने बनाई वो मैंने 3 तारीख को अपलोड की होगी, ग्रेटिट्यूड वाली वीडियो जो थी, उसमें अभी 18,000 व्यूज़ है, जो मेरी रिसेंट की सभी वीडियोज़ में आप समझ लो साल 2 साल की सभी वीडियोज़ में सबसे हाईएस्ट व्यूज़ है, जिससे मुझे 400 से 500 सब्सक्राइबर्स मिले। और उसके बाद डेली बेसिस पे मैं इसी तरीके से कंसिस्टेंट रहा। फिर उस तरीके से मैंने उसको डिले नहीं किया, मैंने कहा कि हाँ अभी वीडियो बनी है, अभी अपलोड होगी, अपलोड होने के बाद जब काम कंप्लीट होगा फिर ही कुछ करना है। तो बीच में ऐसा होता था कि जिम के लिए भी जब मैं उठता था तो कई बार बहुत ज़्यादा ठंड होती थी, लेकिन मैं स्टिल जाता था। फेस्टिवल्स भी आते थे तब भी जाता था, यानी फेस्टिवल तो चलो उस समय कोई नहीं होता था, एक न्यू ईयर ही आना था। और न्यू ईयर के टाइम पे हमेशा ऐसा होता है कि हम रात को बाहर ही रहते हैं न्यू ईयर के टाइम पे, तो 12-1 बजे के अराउंड हम घर आ जाते हैं। तो मेरे सभी फ्रेंड्स लोग इस बार भी गए थे, वो लोग रात को 2-3 बजे आए। लेकिन उस समय मैं क्या कर रहा था, उस समय मेरी ये कमिटमेंट चल रही थी कि 6 बजे घर आ जाना है। और इसको मैंने नोट में इसीलिए नहीं लिखा था क्योंकि बाई चांस अगर किसी ना किसी रीज़न को लेकर के लेट होता है तो वो चीज़ कमिटमेंट में नहीं आएगी फिर। तो इसलिए मैंने क्या किया था, इसको लिखा नहीं था, बस मन में रखा था कि 6 बजे। ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत होगी, कुछ वजह से लेट हुआ तो 7 बजे, उससे ज़्यादा नहीं। तो वो टाइम तक मैं अपने घर आ जाता था। और पिछले 4-5 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं न्यू ईयर के टाइम पे रात को 10 बजे सो रहा था। तो वो मेरी अपने आप से कमिटमेंट थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी रूटीन में वापस से कंसिस्टेंट होना है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस कंसिस्टेंसी ने मुझे कितने रिजल्ट्स दिए थे। इस कंसिस्टेंसी को ब्रेक करने की वजह से मेरी लाइफ में कितनी ज़्यादा परेशानियाँ आ गई और बहुत ज़्यादा एनोइंग भी हो गया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करने लगा था उस समय में। लेकिन धीरे धीरे करते करते सब बैलेंस हो गया। फिर आया, जैसे ये कंसिस्टेंसी की हैबिट बननी स्टार्ट हुई, फिर आया चेंजेस का बारी, यानी चेंजेस की बारी आ गई। फिर उस जगह पे क्या हुआ, 3D रियलिटीज़ मेरी चेंज होनी स्टार्ट हुई। अब उस समय यानी ये चीज़ जो जैसे मैंने बोली कि आपको जनवरी तक मैंने इस चीज़ को फॉलो किया, इस समय तक मैं अपनी रूटीन को यानी रूटीन को फॉलो कर रहा था जिम की, लेकिन उस समय मैं न्यूट्रिशन प्लान को उतना फॉलो नहीं कर रहा था। उस समय मैं बस थोड़ी बहुत हैबिट डाल रहा था, प्रोटीन इंटेक अपना पूरा कर लिया, थोड़ा बहुत घर के खाने की आदत डाल ली, क्योंकि मैं पहले ज़्यादा घर नहीं खाता था, मैं बाहर ही खाता था, क्योंकि मैं घूमता रहता था, जो जहाँ भूख लगती थी कुछ ना कुछ खा लेता था। तो इस बीच में जब तक न्यूट्रिशन प्लान मेरा नहीं बना तब तक मैं क्या करता था, घर का खाने की आदत डालता था। भले मैं बाहर थोड़ा बहुत खा भी लूँ, लेकिन घर आकर के मैं स्टिल खाना खाता था, ताकि मेरी आदत रहे घर का खाना खाने की। और मुझे ऐसा नहीं है कि कोई डाइट फूड से प्रॉब्लम है, मुझे ज़्यादातर अगर आप सिंपल में बोलो तो मुझे सादा खाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरी एक बहुत आदत है, अगर इसको मैं अच्छी या बुरी आदत नहीं बोलूँगा, लेकिन बस मेरी ये आदत है कि कोई चीज़ अगर मैं करता हूँ तो उसको पूरा 100% देता हूँ। अगर मैं जंक फूड खा रहा हूँ तो मोस्टली मेरी लाइफ में जंक फूड ही रहेगा, और अगर मैं घर का खाना खा रहा हूँ तो मोस्टली मैं घर का ही खाना खाऊंगा। तो उसी तरीके से अगर मैं न्यूट्रिशन फॉलो कर रहा हूँ अपनी, तो न्यूट्रिशन को ही फॉलो करूँगा। तो इस तरीके की मेरी हैबिट है।
तो फिर 20 तारीख के अराउंड मेरी बन करके आनी थी डाइट प्लान। और उसके बीच क्या क्या हो रहा था कि उसके बीच मुझे अलाउ था, यानी अलाउ तो था नहीं लेकिन स्टिल मैं अपने आप को अलाउ कर रहा था कि जितना ठूसना है अभी ठूस लो, क्योंकि जब वो रूटीन स्टार्ट होगी फिर बाहर का कुछ नहीं खाना है। तो फिर मैंने एक एक बार में 4-4 समोसे खाए, 2-2 3-3 बार खाए, उसके बाद पिज़्ज़ा भी खाया, बहुत कुछ खाया, यानी आलू पराठे खाए, उसके बाद अपनी बिरयानी खाई, अपनी मतलब चिकन बिरयानी खाई, मतलब जितना हो सका उतना खाया और जितना वेट लॉस किया था सारा वापस बढ़ा लिया। लेकिन जिम एक भी दिन एब्सेंट नहीं किया, हर एक दिन मैं कंसिस्टेंसी के साथ गया। और उसके बाद क्या हुआ, जब ट्रेनर ने मुझे कहा कि हाँ आपको कुछ दिन में मिल जाएगा, तो उसके बीच में क्या था, जो टाइम बचा था जब मैं इतना एंजॉय कर रहा था, तो उसी तरीके से यहाँ पे 2 दिन और हो रहे थे। जैसे 2 दिन में 2 इवेंट थे। इवेंट क्या थे, कॉन्सर्ट था। कॉन्सर्ट किसका था, एक मोहित चौहान का कॉन्सर्ट था और एक था नीरज श्रीधर का, और दोनों में मुझे जाना था। अब कॉन्सर्ट तो थोड़ी लेट में स्टार्ट होते हैं, तो उस समय मैंने बस खुद को अलाउ किया, लेकिन बस इतना अलाउ किया कि मैं जाऊंगा लेकिन इस हिसाब से अपने टाइम पे आ जाऊंगा कि रात को मैं टाइम पर सो करके सुबह अपना जिम पहुंच सकूं। तो नीरज श्रीधर के जब हम कॉन्सर्ट में गए तो उनका कॉन्सर्ट 9:30 बजे के अराउंड तक स्टार्ट हो गया था। तो हम 10 सवा 10 तक वहाँ से निकल गए, यानी आधे घंटे हमने सुना होगा उनको, और उसके बाद निकल करके हम अपने घर वापस आ गए। फिर उसी तरीके से मैं अगले दिन उठा, अपने जिम गया। फिर अगले दिन था मोहित चौहान का कॉन्सर्ट। तो जब उनके कॉन्सर्ट में हम गए तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, तो हम बाहर रुके रहे, बहुत टाइम रुके रहे। तो उसके बाद जब गेट में हमारी एंट्री हुई, 9 साढ़े 9 हो गए, 10 बज गए, तो उसके बाद भी मोहित चौहान की एंट्री नहीं हुई स्टेज पे। तो हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी थे, लेकिन स्टिल कुछ कर नहीं सकते थे। तो मोहित चौहान की एंट्री होती है 10 सवा 10 के अराउंड, यानी सवा 10 से 10-20 के अराउंड उनकी एंट्री होती है जब वो स्टेज पे आते हैं। और स्टेज पे आकर के वो सबसे पहले क्या कहते हैं कि मैं आपसे अपोलोजाइज़ करता हूँ कि मुझे इतनी देर हो गई। और देर होने का रीज़न क्या था कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी। उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी, तो वो आए कैसे, वो बनारस से कार पकड़ करके जमशेदपुर आए, जो कि 11 से 12 घंटे का या उससे भी ऊपर का रास्ता होता है। अगर आप चाहो तो गूगल पे चेक करना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कितना लंबा है। तो हम तो परेशान थे, हमसे ज़्यादा वो खुद परेशान थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि हमने 5 मिनट 10 मिनट बस उनको सुना और रिकॉर्ड करके बस अपना निकल गए। 10:30 बजे हम वहाँ से निकल गए और उसके बाद घर आकर के मैं अपना सो गया और वापस अगले दिन जिम चला गया। अब क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा थक गए थे तो मैं जिम गया, लेकिन वर्कआउट नहीं किया। ये 18-19 तारीख की बात है, वो मंडे था, यानी संडे को उनका कॉन्सर्ट था, 17 तारीख को शायद, या 18 तारीख को, याद नहीं मुझे एग्जैक्टली, 18 होना चाहिए, क्योंकि 19 को मंडे था और 19 को फिर मैंने जिम गया था लेकिन वर्कआउट नहीं किया था। और 20 तारीख को फिर मैंने डाइट को अपना फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। 19 को मेरी डाइट मुझे मिल गई थी, 20 से मैंने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। और 20 तारीख से लेकर के अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो आपको मिलेगी 16 तारीख को, बना मैं रहा हूँ 15 तारीख को महाशिवरात्रि वाले दिन। तो अभी तब से लेकर के अभी तक अगर मैं बोलूँ मेरी प्रोग्रेस में, मैंने 7 kg ईजिली लूज़ कर लिया। और 30 डेज मुझे अभी पूरे हुए नहीं है, होने के लिए 2-3 दिन और बाकी है, 18 तारीख को होंगे 30 दिन। तो इतनी फास्ट मुझे रिजल्ट मिले। अब रिजल्ट अगर देखोगे तो 30 दिनों के अंदर मेरा 7-8 किलो वेट कम हो गया। लेकिन ये 30 दिन का अंदर अगर फासला इसका देखें तो 30 दिन की तो चलो ये चीज़ रूटीन है जिसको मैंने फॉलो किया तो इतनी जल्दी रिजल्ट मिले। लेकिन इसकी अगर आप स्टार्टिंग देखो तो कब हुई थी, दुर्गा पूजा के टाइम पे, जो कि सितंबर में थी शायद दुर्गा पूजा, तो उस समय की बात है। और दिसंबर से फिर मैंने रूटीन को फॉलो करना स्टार्ट किया, यानी जिम जाना स्टार्ट किया। दिसंबर से जनवरी पूरा 1 महीने में गया। फिर उसके बाद फिर मैंने अपना रूटीन फॉलो करना स्टार्ट किया। और इस बीच में क्या था, मेरा मन बहुत बार किया कि मैं बाहर जा करके कुछ ना कुछ खा लूँ, लेकिन बस वही बात आई कि कमिटमेंट की है तो अब पूरा निभाना ही है उसको। तो थोड़ा बहुत जो चलता है वो तो मैंने कर ही लिया, यानी एक भी मील मैंने अपनी कोई भी स्किप नहीं की। थोड़ा बहुत अगर मैं खा रहा भी हूँ थोड़ा बाहर का, तो एक बाइट उस तरीके से या एक पीस उस तरीके से मैंने थोड़ा बहुत खाया, यानी 1 या 2 बार ऐसा हुआ होगा। और फिर इसी बीच में, यानी अपनी डाइट को फॉलो करते करते, जब मैंने बीच में एक बार कम्युनिटी टैब पे अपनी पोस्ट डाली थी कि मैं जगन्नाथ मंदिर गया था, तो अचानक से मेरा मन हुआ मंदिर जाने का। क्यों? क्योंकि दिसंबर में जब मैं लास्ट मंदिर गया था, जगन्नाथ मंदिर, तो वहाँ पे क्या था कि मुझे एक दर्शन करना था बस उनका। और दर्शन करने के बाद मेरी ये कमिटमेंट थी कि अब मैं अपनी लाइफ में पूरी तरह से फोकस करूँगा और तब तक वापस मंदिर नहीं जाऊँगा जब तक चीज़ें अब अपनी लाइफ में सही ना कर लूँ। क्योंकि फिर मैं अपनी रूटीन को बिगाड़ लेता हूँ। तो इसके लिए चाहिए था कि मैं अपनी रूटीन ना बिगाड़ूँ, रूटीन में कंसिस्टेंट रह जाऊँ। तो उसके लिए मैंने स्किप किया था उस समय। लेकिन जब ये चीज़ें जब मैंने सवार ली, सारी चीज़ें मेरी कंसिस्टेंट हो गई, तो जगन्नाथ जी ने खुद से इन्वाइट किया, यानी खुद से बुलाया। तो फिर मैं क्या किया, मैं गया अपने घर पास वाले मंदिर गया, पूजा की। संडे का ही दिन था और आज भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये संडे का ही दिन है। और उस दिन के बाद से, यानी वो दिन जब मैंने पूजा करके आया, अगले दिन मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि अब मुझे क्लासेस स्टार्ट करनी है। अब ये चीज़ मेरे माइंड में इंस्टेंटली आई, यानी 1 हफ्ते पहले तक अमृत ने मुझसे पूछा था कि क्लासेस कब स्टार्ट करनी है,
क्योंकि मैंने वीडियोस में बताया था कि हाँ स्टार्ट करने का इरादा है, लेकिन कब करूँगा मुझे नहीं पता। तो उसने भी जब मुझसे पूछा था तो मैंने उसको यही आंसर किया था कि अभी तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला मैं, तो अभी तुम सोचो भी मत। लेकिन उसके एक हफ्ते बाद ही आप समझ लो, या हाँ अमृत के बात होने के एक हफ्ते बाद ही फिर मैंने इस चीज़ को डिसाइड कर लिया। और डिसाइड करने के बाद क्या हुआ, फिर अगले दिन मैंने उसको बताया अमृत को, फिर मैंने प्रिपरेशन की और क्लासेस स्टार्ट कर दी। और क्लासेस जिस तरीके से सोचा था उससे बेटर स्मूथली वो चीज़ चलनी स्टार्ट हो गई। क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद मैं भी क्लासेस ले रहा था, तो स्टार्टिंग में थोड़ा नर्वस था कि कैसे स्टार्ट करूंगा, क्या मुझे प्रैक्टिस करनी होगी या मुझे मेरी कोई पुरानी रिकॉर्डिंग सुननी होगी। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस अपना मेडिटेशन किया, अपनी प्रैक्टिस की, और जब क्लास का टाइमिंग हुआ चुपचाप क्लास में आ गया। तो उससे क्या हुआ, मेरी क्लासेस भी टाइम पे कंप्लीट हो गई, और अभी क्या है डेली बेसिस पे वो चीज़ चल भी रही है, और नेक्स्ट मंथ की भी रेडी हो चुकी है कि नेक्स्ट मंथ में भी आएंगी। और तो और कमाल की बात यह है कि नेक्स्ट मंथ मैं फिर पूरी जा रहा हूँ। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि इस बार मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी। मैं जब पूरी में भी रहूँगा तो उस समय भी ऐसा होगा कि मेरी वीडियोस रेगुलरली आ रही होंगी सुबह 8 बजे एग्जैक्टली। तो अब यहाँ पर अगर एक्चुअल में 3D रियलिटी में क्या क्या चेंजेस आए अगर देखा जाए, तो मैं पहले सुबह 12-1 बजे उठता था दोपहर को, अब मैं रात को 10 बजे सो करके सुबह 6:30-7 बजे तक मैं उठ जाता हूँ। पहले जिम जाने में बहुत आलस करता था, अब डेली जिम जाता हूँ। पहले डाइट प्लान को फॉलो नहीं कर पाता था, अब डेली बेसिस पे फॉलो करता हूँ। पहले वीडियोस बनाने में बहुत आलस होती थी, अब मेरी वीडियो एक दिन पहले बनती है जो डेली बेसिस पे सुबह 8 बजे अपलोड हो जाती है। पहले मैं 15 मिनट मेडिटेशन नहीं कर पाता था, अब मैं 15 मिनट इजीली मेडिटेशन कर पाता हूँ। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि मेडिटेशन को मैंने 15 मिनट कैसे करना स्टार्ट किया। तो जैसे मैंने कमिटमेंट दी खुद को कि मैं 15 मिनट मेडिटेशन करूँगा, तो जिस दिन स्टार्ट किया उस दिन 16 मिनट का पहले अलार्म लगाया कि 1 मिनट खुद को देता हूँ कि स्टार्टिंग के 1 मिनट में मैं अपने आप को थोड़ा एडजस्ट कर पाऊँ मेडिटेशन में। और उसके बाद अपने आप को ये बोला कि जब तक ये अलार्म नहीं बजेगी तुम नहीं उठोगे। जैसे शोले फिल्म में बोलता है ना गब्बर सिंह, जब तक तुम्हारे पाँव चलेंगे तब तक इसकी सांसें चलेंगी। तो ये सुनकर के बसंती तो नाचती है, लेकिन पीछे से धर्मेंद्र क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। लेकिन स्टिल वो माहौल उस तरीके का वहाँ पे रहता है। तो वही मेरे साथ हो रहा था कि जब मैंने बोला कि खुद को कि मैं मेडिटेशन करूँगा, तो एकदम गब्बर सिंह वाले एटीट्यूड में बोला कि जब तक ये अलार्म नहीं बजेगा तब तक मैं इस जगह पे नहीं उठूंगा। और बसंती नाची, मतलब मैंने मेडिटेशन किया। और पीछे से धर्मेंद्र की जो आवाज़ आती है, तो वो क्या था, जो माइंड बोलता है कि नहीं रहने दिया जाए, या जो डाउट होता है नहीं कर पाया तो क्या होगा, अब क्या है कि अब बोल दिया है तो अब करना है। तो इस तरीके से स्टार्टिंग हुई कि 16 मिनट का अलार्म लगाया, मेडिटेशन में बैठा और खुद को बोला कि जब तक ये अलार्म नहीं बजेगा तब तक मुझे उठना नहीं है। तो जब अलार्म बजा मैं तब उठा। तो तब से लेकर के अभी तक मैं बोलूँगा रेगुलरली 15 मिनट्स मेरा मेडिटेशन इनफ होता है। और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ों को भी मैंने इसी तरीके से कंसिस्टेंट कर लिया। तो इस तरीके से ये रियलिटी चेंजेस में आनी स्टार्ट हुई कि वीडियोस डेली बननी स्टार्ट हुई, टाइम पे सोने लगा, टाइम पे उठने लगा, जिम जाने लगा, वर्कआउट करने लगा, वर्कआउट के साथ अपना डाइट प्लान फॉलो करने लगा, रिजल्ट मिलने लगे। 1 महीने में 7 से 8 केजीज लूज़ हो गया। क्लासेस स्टार्ट कर ली, क्लासेस स्टार्ट करने के बाद अपनी लाइफ में और ज़्यादा ग्रो होने लगा, या वीडियोस बनाने में और इंटरेस्ट आने लगा, और न्यू आइडियाज़ मिलने लगे, वीडियोस और बेटर होने लगी। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सक्सेस, सारी चीज़ों में ये चीज़ें मुझे एक बेटर वे में मिलने लगी। रिलेशनशिप्स में भी अगर मैं बोलूँ तो रिलेशनशिप मेरे लाइफ के ऑलरेडी अगर बोलूँ तो अच्छे हैं, किसी के साथ भी मेरा ऐसा नहीं है कि झगड़े हैं। तो उस समय थोड़ा बहुत था कि इधर उधर गुस्सा ज़्यादा था किसी ना किसी को लेकर के, तो वो चीज़ें बिगड़ी ही उस तरीके से थी कि चीज़ों में गुस्सा आने लगा था। तो वो चीज़ें भी रिलीज़ हो गई धीरे धीरे कि जहाँ पर मेरा गुस्सा रिलीज़ हो गया, सभी के लिए, किसी के लिए नहीं बचा। तो एट दी एंड वो पार्टनर वाली बारी आती है कि हाँ अब मैं स्पेसिफिक पर्सन को कब मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, या लाइफ पार्टनर को मैं कब मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। तो इस जगह पे मैं मोस्टली क्या करता हूँ, जब मैंने पहले भी मैनिफेस्ट किया था ना, तो मुझे ये अगर मैं बोलूँ तो मैं पर्सनली कभी मैनिफेस्ट नहीं करता इस तरीके से। मैं जगन्नाथ जी को बोल देता हूँ, वो अपने संभाल लेते हैं। तो जगन्नाथ जी को एक बात बोली हुई थी मैंने, वही चीज़ मुझे हर बार याद आ जाती है। जगन्नाथ जी को मैंने ये बात बोली थी कि आप जो दोगे मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा, आप किसी को नहीं दोगे मैं वो भी एक्सेप्ट करूँगा, मैं दोनों में कंप्लेंट नहीं करूँगा। तो अगर मैं कभी सोचूं भी लाइफ में मूव ऑन करने का, तो ऑलरेडी मूव ऑन हूँ, लेकिन एक होता है ना माइंड में कि अगर मन करता है तो आप मैनिफेस्ट कर ही लो, इतना क्या जाता है, तुम तो कर ही लोगे, तो वो चीज़ आती है। या फिर अगर मूव ऑन भी करना है तो लाइफ में किसी और को मैनिफेस्ट कर लो, क्या जाता है, तुम तो कर सकते हो। लेकिन बाद में बात वही याद आती है कि मैंने जगन्नाथ जी को क्या बोला हुआ है। मैंने बोला हुआ कि आपके ऊपर है, अब आप देखो, आप दोगे तो भी एक्सेप्ट करूंगा, नहीं दोगे तो भी एक्सेप्ट करूंगा, दोनों में कंप्लेंट नहीं करूंगा। तो कंप्लेंट नहीं करूंगा तो फिर ये चीज़ करने की जरूरत नहीं है।
और वही चीज़ है कि स्टार्टिंग यही वाला टाइम था, यानी 14-15 फरवरी का ही आप समझ लो टाइम था जब ये चीज़ें मेरी लाइफ में से ब्रेक हुई थी। आज उसी टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और अगर आपको देखना हो तो उस समय की आप वीडियो देखिएगा फरवरी के टाइम पे, और अभी की फरवरी के टाइम पे मेरी वीडियो देखिएगा, यानी 1 साल पहले की आप वीडियो देखिएगा 25 की, और अभी की वीडियो देखिएगा, आपको मेरी वाइब्रेशन में बहुत अंतर पता चल जाएगा। तो उस समय मेरी क्या बातें थी, अभी मेरी क्या बातें हैं, उस समय क्या मेरी करंट रियलिटी थी, अभी मेरी क्या करंट रियलिटी है। जहाँ पर वहाँ पर मुझे ये चीज़ें परेशान कर दी थी इतना ज़्यादा, आज मैं उसी जगह पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उस जगह पर चीज़ें बिगड़ती हुई नज़र आ रही थी, अब सारी चीज़ें ग्रोथ पे नज़र आ रही हैं। तो ये चेंजेस आप समझ लो कि ये कंसिस्टेंसी के मेडिटेशन को करते हुए 2 महीने के अंदर हो गया है, और अभी भी मेडिटेशन मेरा रेगुलरली चालू है। तो जब 2 महीने में इतनी सारी चीज़ें हो सकती है, तो इस कंसिस्टेंसी को अगर मैं मेंटेन रखूँ तो आने वाले टाइम में कितना कुछ हो सकता है। तो यही इस वीडियो का कोर मैसेज है कि कंसिस्टेंसी एट द एंड बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कि आप जो भी करो कंसिस्टेंसी के साथ करो, क्योंकि ना सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी रिजल्ट देगी, बल्कि ऐसे ऐसे रिजल्ट देगी कि जिसको आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, एक बेटर वे में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।